सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मंकी किंग येलो आईब्रो डीमन को तेजी से मार रहा था, जिससे येलो आईब्रो डीमन ने उसे निगल लिया। पर मंकी किंग का स्टाफ जागृत हो गया था, जिसकी मदद से मंकी किंग ने उसके पेट पर हमला किया और ना चाहकर भी येलो आईब्रो डीमन को उसे बाहर थूकना पड़ा। मंकी किंग की पावर स्टाफ की वजह से काफी बढ़ गई थी और उसने एक पावरफुल अटैक से उसे खत्म कर दिया। पर यह सिर्फ उसकी खाल थी, असली येलो आईब्रो डीमन तो एक टोड था जो छिप रहा था। स्टोन मंकी ने उसे मारने की कोशिश की तो टोड ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मुझसे भी बड़े दुश्मन यहाँ धमकेंगे, जो कोई मामूली लोग नहीं बल्कि हेवन के गॉड्स हैं। येलो आईब्रो डीमन उसे अपनी बातों में फंसाकर इल्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था। ये बिल्कुल वही टेक्निक थी जिसका उसने हेवनली इंस्पेक्टर पर इस्तेमाल किया था। इससे वहाँ चारों तरफ एक इल्यूजन का डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। जाओ लियू और गुओजी मंकी किंग को बचाने के लिए भागती है, पर लालपूछ बंदर उन्हें रुकने को कहता है और बताता है कि अगर तुम इसके अंदर गए तो मारे जाओगे, क्योंकि उस येलो आईब्रो डीमन का पावरफुल मैजिक स्पेल है जिसके संपर्क में आते ही कोई भी मर जाता है। शेन भी बताता है कि यह टेक्निक काफी पावरफुल है और आज तक कोई भी डीमन इसे तोड़ नहीं पाया। गुओजी को इससे मंकी किंग की काफी फिक्र होती है। स्टोन मंकी को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि बदबूदार मेंढक, अब तुम क्या चाल चल रहे हो। येलो आईब्रो डीमन कहता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अंधेरी आत्मा से गिरने के लिए इल्यूजन में फंसा लूंगा जिससे तुम मेरी सेवा करने पर विवश हो जाओगे। मंकी किंग उसे मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ येलो आईब्रो डीमन ने अपने कई क्लोन क्रिएट किए हुए थे जिससे मंकी किंग उसे मार नहीं पा रहा था और वो काफी परेशान हो चुका था। वो उसके मन में हेवनली गॉड के प्रति दुश्मनी पैदा कर रहा था, जिसके लिए वो कहता है कि हेवनली गॉड सिर्फ दयालु होने का दिखावा करते हैं, पर असलियत में वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और हम डीमन पर काफी अत्याचार करते हैं और हमारे इन फ्लाइंग एप माउंटेन को पाने की लालसा रखते हैं। स्टोन मंकी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन गंदी चालों में फंस सकता हूँ, और वो अपने स्टाफ से उन्हें मारने लग जाता है, पर वो उनमें से असली बॉडी को नहीं पहचान पा रहा होता, जिससे येलो आईब्रो डीमन उसे अपनी स्मोक के अंदर कवर कर लेता है, जिससे स्टोन मंकी की बॉडी में जहर घुल रहा था, जिससे येलो आईब्रो डीमन उसे एक विजन दिखाना चाहता था। पर स्टोन मंकी उसे मारता है, पर इससे कुछ नहीं होता और अब उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि येलो आईब्रो डीमन का अब खात्मा हो चुका है, जिससे फ्लाइंग माउंटेन के सभी इंसान और बंदर अब काफी ज्यादा खुश थे। पर तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और हेवनली गॉड वहां रहे थे जो येलो आईब्रो डीमन के द्वारा ही बनाए गए थे। वो गॉड बॉडी बोलती है कि येलो आईब्रो डीमन पहले से ही मर चुका है, जिससे अब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मंकी किंग पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तभी चार गॉड बॉडी वहां आसमान से उतरकर नीचे आ जाती है और बोलती है कि हम इस दुनिया की सभी चीजों के स्वामी हैं और अब से ये सभी पहाड़ हम सभी डिवाइन गॉड्स के हैं। और वो चारों गॉड वहाँ तबाही मचाने लगते हैं। स्टोन मंकी कहता है कि तुम में कोई महान बात नहीं है जो तुम खुद को गॉड कह रहे हो, और वो उन्हें अपने स्टाफ से मारने की कोशिश करता है, पर उन गॉड की बॉडी मेटल की थी जिससे वो उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता और वो अपने हैमर से उसे नीचे दबा देते हैं। सभी काफी डर जाते हैं और अब हेवनली गॉड हैमर से सभी लोगों को मारने लग गए थे और सारे गांव को बर्बाद कर रहे थे। जियाओ लियू अपने बंदर साथियों के साथ उनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर वो भी उन गॉड के सामने टिक नहीं पा रहे थे। स्टोन मंकी उन्हें बचाना चाहता था, पर तभी एक और हेवनली गॉड पपेट उसके पास आ गया जो उसे पैर के नीचे दबाना चाहता था। स्टोन मंकी उसे रोक रहा था, पर इससे उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो गुस्से में अपने फियर्स ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है। मंकी किंग उन्हें अपने अटैक के आगे झुका देना चाहता था, पर ये एक इल्यूजन था जिसमें आखिर मंकी किंग कैसे जीत सकता है। वो गॉड मेटल बॉडी मंकी किंग को पीट रही थी। डीमन बॉडी की संख्या भी काफी ज्यादा थी। वो बोल रहे थे कि आखिर तुम राक्षसों के पास हम डिवाइन गॉड को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, और वो अपने हैमर से उसे धोबी के कुत्ते की तरह पीटने लग जाते हैं। मंकी किंग हार चुका था। वो गॉड बोलते हैं कि ये पर्वत हम देवताओं के हैं, तुम राक्षस केवल हमारे कुत्ते बनने के लायक हो, और वो उसे हैमर से और ज्यादा पीटने लगे। वहीं बाहर असलियत में उस इल्यूजन के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जियाओ लियू और लुओजी काफी परेशान थी। उन्हें मंकी किंग की काफी फिक्र हो रही थी। गुओजी मंकी किंग को बचाने के लिए उस इल्यूजन बैरियर की तरफ भागती है और उस पर हमला किया, पर वो दूर जा गिरी और उसके हाथ पर ही छूने से जहर का असर होने लग गया था। लालपूछ बंदर कहता है कि तुम दोनों मूर्खों की तरह कार्य मत करो। इस येलो आईब्रो डीमन का इल्यूजन मैजिक काफी खतरनाक है और उसकी ये फॉग जहरीली गैस से भरी हुई है। अगर तुम जल्दबाजी में काम करोगे तो निश्चित रूप से मारे जाओगे। शेन कहता है कि येलो आईब्रो डीमन ने मंकी किंग को हिप्नोटाइज कर लिया
होगा, जिससे वो उसकी स्पिरिट को अंधकार में धकेलना चाहता है। गोजी परेशान होती है क्योंकि पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो सोचती है कि मैं दोबारा ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे कुछ भी करके स्टोन मंकी को बचाना ही होगा। येलो आईब्रो डीमन लगातार मंकी किंग पर अपनी एनर्जी छोड़ रहा था, जिससे मंकी किंग सच्चाई और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पा रहा था और उसे लग रहा था कि वाकई गॉड ने उन पर हमला कर दिया और वो सभी को मार रहे हैं। जियाओ लियू ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की पर उसे दूर फेंक दिया गया और एक टोड ने अपने पैर से उसे कुचलकर मार डाला और मंकी किंग कुछ नहीं कर पाया। उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं तुम डिवाइन गॉड को जलाकर राख कर दूंगा और वो अपनी डीमन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है। येलो आईब्रो डीमन खुश हो रहा था कि एक बार जब तुम्हारी डिवाइन गॉड के प्रति घृणा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम धीरे धीरे अंधकार में गिर जाओगे। ये बिल्कुल 60 साल पहले की तरह ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे समय खुद को दोहरा रहा हो और तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते। और वो जोर से हंस रहा था, तभी उस इल्यूजन बैरियर में क्रैक क्रिएट होने लगा क्योंकि गोजी दर्द को सहते हुए उस बैरियर को फाड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें जियाओ लियू भी उसका साथ दे रही थी। उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। कई सारे मंकी भी उनकी मदद करते हैं और उस क्रैक को बढ़ा कर लेते हैं। गोजी देखती है कि स्टोन मंकी काफी दर्द में है। येलो आईब्रो डीमन को काफी गुस्सा आता है कि ये चूहे मेरे प्लान को बर्बाद करना चाहते हैं और वो उन पर एक स्लेज से वार करता है, जिससे तेज एनर्जी बाहर की तरफ फैलने लग गई थी और पॉइजन की वजह से दर्द हो रहा था। गोजी किसी भी हाल में मंकी किंग को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो क्रैक से ही अंदर चली जाती है। तभी जियाओ लियू और बाकी सभी दूर गिर जाते हैं, जिससे वो क्रैक बंद हो जाता है। उस इल्यूजन बैरियर में काफी डेंस पॉइजन मौजूद था, जिससे गोजी की पूरी बॉडी में जहर फैलने लग गया था, पर वो हिम्मत न हारते हुए स्टोन मंकी की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं इल्यूजन में स्टोन मंकी गुस्से में उन गॉड पर हमला कर रहा था और उन्हें गुस्से में मारने लग गया था। उसके अंदर नफरत पनप रही थी, जिससे वो गुस्से में खुद पर से कंट्रोल खो चुका था और यही येलो आईब्रो डीमन चाहता था। स्टोन मंकी हर चीज को तबाह कर रहा होता है। तभी उसे गोजी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें जागना होगा, तुम ऐसे नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम अपने मूल इरादों को मत भूलना। हमेशा याद रखना कि तुम न्याय से भरे हुए एक दयालु बंदर हो। स्टोन मंकी इससे होश में आ जाता है, पर येलो आईब्रो डीमन उस पर भी लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, जिससे स्टोन मंकी हकीकत और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पा रहा होता और तेज दर्द से अपना आपा खो रहा था। गोजी को भी गॉड मारने लगते हैं। असलियत में येलो आईब्रो डीमन उस पर हमला कर रहा था, पर इल्यूजन में वो ऐसे शो कर रहा था कि जैसे गॉड उस पर अटैक कर रहे हो। येलो आईब्रो डीमन के हमले से गोजी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। स्टोन मंकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस गॉड की गर्दन पकड़कर उसे मारने लग जाता है। मंकी किंग गुस्से की आग में भड़क उठा था। तभी उसे गोजी की आवाज सुनाई दी। वो कहती है कि अगर एक बार तुमने खुद पर से अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम वापस पीछे नहीं मुड़ पाओगे। इस जन्म में कई सारी चीजें बदली है। पिछले जन्म की तुलना में अब तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, साथ ही तुम लोगों की परवाह करते हो और अब सभी तुम पर विश्वास करते हैं। स्टोन मंकी को याद आता है कि जियाओ लियू और बाकी सभी बंदर उस पर भरोसा करते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इस अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। स्टोन मंकी अब गुस्से में चिल्लाने लगा। उसे सच्चाई का एहसास हो गया था, जिससे उसकी गोल्डन एनर्जी की वजह से वो इल्यूजन बिखर रहा था। एक तेज विस्फोट के साथ वो इल्यूजन पूरी तरह से बिखर जाता है और वो येलो आईब्रो डीमन भी दूर जा गिरता है। मंकी किंग गुस्से में उसे घूर रहा था, जिससे येलो आईब्रो डीमन काफी डर रहा होता है। मंकी किंग बोलता है कि तुमने गोजी को मार डाला और अब तुम्हें अपने खून से इसका भुगतान करना होगा और वो उस पर काफी पावरफुल स्टाफ अटैक करता है, जिससे चारों तरफ तेज एनर्जी फैल गई। येलो आईब्रो डीमन इसका विरोध नहीं कर पाता और मारा जाता है। स्टोन मंकी जल्दी से अब गोजी के पास जाता है, पर उसकी हालत काफी खराब थी और वो आखिरी सांसें ले रही होती है, पर वो खुश थी कि तुमने फाइनली अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली। स्टोन मंकी रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे माफ कर देना। गोजी कहता है कि 60 साल पहले मैं तुम्हें अंधकार में गिरने से नहीं रोक पाई थी, इसीलिए मैं सालों से तुमसे दोबारा मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी और आज फाइनली मैंने अपने मकसद को पूरा किया और तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला, इसीलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारी याद रखना, तुम एक महान हीरो बनना जो कमजोरों की रक्षा करता हो। गोजी अब अपने असली रूप में आ गई और अब उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। वो जाते जाते कहती है कि एक सुप्रीम गॉड ने कहा था कि मौत हर चीज का अंत नहीं होती, इसीलिए हम अगले जन्म में दोबारा जरूर मिलेंगे। इससे स्टोन मंकी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला कि मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगा और अगली बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और वो गोजी को अलविदा कहता है। तभी हम देखते हैं कि येलो आईब्रो डीमन अपने लिटिल फॉर्म के रूप में अभी भी जिंदा बच गया होता है और वो वहाँ से भाग रहा था, पर फॉक्स डीमन उसके सामने आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि डार्क अलायंस लीडर को ये दिन भी देखना पड़ेगा और अब वक्त आ गया है कि इस दानव दुनिया को बदला जाए। येलो आईब्रो डीमन खुश हुआ कहता है कि तुम मेरी प्यारी नाइन टेल फॉक्स हो, तुम बिल्कुल सही समय पर आई। तुम मेरे खातिर उस स्टोन मंकी को मार दो और मैं तुम्हें मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा दूंगा। तो फॉक्स डीमन हंसते हुए कहती है कि तुमने कई बार मुझे परेशान किया और खाने की कोशिश की, इसीलिए मैं खुद तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। येलो आईब्रो डीमन बचकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो जल्दी से उसे पकड़ लेती है। येलो आईब्रो डीमन बोलता है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, पर तभी उसने फॉक्स डीमन के मुंह को देखकर समझ लिया कि वो अब जिंदा बचने वाली नहीं है, इसीलिए वो अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। फॉक्स डीमन बोलती है कि तुम्हारा इस दुनिया से मिट जाना ही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा और वो अपनी फायर से उसे जलाकर राख कर देती है और अब उस जगह से काले बादल हट जाते हैं। स्टोन मंकी फॉक्स डीमन को देखकर हैरान हो गया था। फॉक्स डीमन उसे कहती है कि स्टोन मंकी तुम वाकई काफी ताकतवर हो और वो येलो आईब्रो डीमन से बदला लेने के लिए उसे थैंक्स कहती है और खुश होती है कि अब हम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। स्टोन मंकी कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम उसी की साथी हो। तो वो बताती है कि मैंने शुरुआत से ही तुम्हारा साथ दिया है, इसीलिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैं ही थी जिसने तुम्हें यह स्टाफ दिया। और बताया जाता है कि स्टोन मंकी जब इस आइलैंड पर उल्का पिंड के साथ गिरा था, तभी फॉक्स डीमन ने ही उसे वो स्टाफ दिया था। इससे इस स्टाफ को ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस से प्राप्त किया था। इस स्टाफ ने उसे नहीं चुना बल्कि मंकी किंग को चुना था, इसीलिए वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ गया। फॉक्स डीमन बोलती है कि अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए और अब से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। स्टोन मंकी भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर फॉक्स डीमन एक पपेट में बदल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सभी बंदर खुशी से मंकी किंग को चाहने लग गए थे क्योंकि अब वो सभी आजाद हो गए थे और वो येलो आईब्रो डीमन मारा गया था। लालपूछ बंदर और शेन भी खुश हो रहे थे कि इस लिटिल मंकी ने वो कर दिखाया जो हम भी नहीं कर सके। गोजी की स्पीड भी ये देखकर खुश थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।